बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और बाप की रफ़ाकत आप सबके साथ हो। मसीह खुदा में मेरे अजीज बहनों और भाइयों, आज हम रात के खुद से अपने रोज़ों का आगाज करते हैं। आज हम अपने माथों पर राख लगाएंगे, गुनहगार होने का इकरार करेंगे कि हम अक्सर का चाहते ना चाहते हुए खुदा के खिलाफ एक दूसरे के खिलाफ गुनाह करते हैं। आए हम दुआ के मसले हो चुका है। आए मेहरबान खुदा हमें तौफीक अता कर कि हम पाक रोज़ा के जरिए बदियों का मुकाबला करने के लिए मसीही जंग इन मदद बख्श की बातों से शुरू करेंगे। हमें परहेजगारी और सख्त रियाजत की जरूरत है। हमें एक तौफीक अता फरमा। मसीह हमारे खुदा के वसीला से जलते रसा और रूह कुदस की वादानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। तशरीफ रखें। आज की क्लास में अपने दिलों को चाक करो, ना कि अपने बदलों को। अब खुदावंद का फरमान है, रोजा रख कर गिरफ्तारी करते हुए अपने सारे दिल से मेरी तरफ रुजू लाओ। अपने कपड़ों को नहीं बल्कि अपने दिलों को चाक करके खुदावंद अपने खुदा की तरफ मुतवज्जो हो, क्योंकि वह रहीम और मेहरबान है। वह तवीरुल सब्र और खाए शफीक है। आफात नाज़िल करने से पछताने पर आमादा है। कौन जानता है कि शायद वो एक बार फिर पछताए और बरकत बाकी छोड़े। जो खुदावंद तुम्हारे खुदा के लिए नजर और पावन हो। सेहून में नरसिंगा उनको रोज़े का ऐलान करो। मुकद्दस महफिल फराहम करो, लोगों को जमा करो। जमात को मुकद्दस करो, बुजुर्गों को जमा करो। बच्चों और शीरखोरों को इकट्ठा करो। दुल्हा अपने कमरे से और दुल्हन अपने दूसरे खाने से बाहर निकल आए। डिवरी और मज़बा के दरमियान काहिन यानी खुदावंद की खादम मातम करे और कहें, ऐ खुदावंद अपनी उम्मत पर रहम कर और अपनी मेरास की तौहीन ना होने दे कि कौमें उन पर हुकूमत करें। उम्मतों में क्यों कहा जाए कि खुदावंद कहाँ है। यूँ खुदावंद को अपने मुल्क के लिए गैरत आई और वो अपनी उम्मत पर रहम करता है। पाकलाम के पढ़ते उसमें जानकर कलाम की खास बरकत हो।
खुदा से मेल कर लो, अब कबूलियत का वक्त है। हमारे लिए आज की दूसरी तिलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का दूसरा पत्र करंथियों के नाम 5 बाब 20 आयत 6 बाब 2 आयत। ऐ भाइयों, हम मसीह के एलची हैं, गोया कि खुदा हमारे वसीले से नसीहत करता है। बस हम मसीह की तरफ से इल्तमास करते हैं कि तुम खुदा से मेल कर लो। उसने उसको जो गुनाह से वाकिफ ना था हमारे बदले गुनाह ठहराया, ताकि हम उसमें खुदा की सदाकत ठहरें और हम उसके हमकार होकर तुमसे मिन्नत करते हैं कि तुम खुदा का फजल बेफायदा मत पाओ, क्योंकि वो कहता है कि मैंने कबूलियत के वक्त तेरी सुन ली है और नजात के दिन तेरी मदद की है। देखो अब कबूलियत का वक्त है, देखो अब नजात का दिन है। पाक नाम के पढ़े और सही जाने पर खुदा की खास बात। खुदावंद आपके साथ हो। हमारे खुदावंद यीशु मसीह की अंजील बाब मुताबिक मुकद्दस मत्ती उसका 6 बाब पहले 6 आयत और फिर 16 से 18। उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, खबरदार अपने रास्ते के काम लोगों के सामने दिखाने के लिए ना करो, नहीं तो तुम्हारे बाप की तरफ से जो आसमान पर है तुम्हें अजर ना मिलेगा। बस जब तू खिराज करे तो अपने सामने तुरही मत भिजवा, जैसे रियाकार इबादत खानों में और कुचों में करते हैं, ताकि लोग उनकी तारीफ करें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। मगर जब तू खिराज करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जाने, ताकि तेरी खैरात पोशीदा रहे, और तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। और जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की मानंद ना हो, क्योंकि वो इबादत खानों और बाजारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं, ताकि लोग उन्हें देखें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। लेकिन जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा और दरवाजा बंद करके अपने बाप से पोशीदगी में दुआ कर, और तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की मानिंद अपना चेहरा उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उन्हें रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। लेकिन जब तू रोजा रखे सर पर तेल लगा और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने, और तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। अंजील जलील के वसीला से हमारी खताएं मिटाई जाए।
मसीह खुदा में मेरे अजीज बहनों और भाइयों, बुजुर्गों और प्यारे बच्चों, आज हम राख के बुक से अपने रोज़ों का आगाज करते हैं। राख या खाक इंसान के हलीम और फौतन होने को जाहिर करती है। राख या खाक इंसान के गुनाहगार होने को जाहिर करती है कि जब इंसान अपने सर पर राख डाले, जब अपने सरों पर मिट्टी उंडेले, तो मुराद कि वो कुछ नहीं, वो नाचीज है और कुछ भी उसके इख्तियार में नहीं। पुराने अहदनामे में बेशुमार ऐसी मिसालें मिलती हैं कि जहां पर इंसानों ने अपने सरों पर राख डाली है, जैसे कि नैनवा का वाक़या हो कि जहां पर खुदा ने बनी इस्राएल कौम को, उनको नैनवा के लोगों को बताया कि तुम्हारा जो शहर है नैनवा वो तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। यूनुस नबी को भेजा गया वहां, और यूनुस नबी ने जाकर, वो पहले जाना नहीं चाहता था, फिर जब खुदा ने उसे भेजा, मछली के पेट में दाखिल करके भेजा, तो जब वहां पर गया तो उसने मनादी की कि 40 दिनों के बाद शहर क्या होगा, तबाह बर्बाद हो जाएगा। तो लोगों ने, बुजुर्गों से लेकर बच्चों तक, शीरखार बच्चों तक, जानवरों तक ने रोजा रखा। लोगों ने अपने सरों पर राख उंडेली और तौबा की। दाऊद बादशाह का बेटा जब करीबुल मल्क का उम्र किया तो उसने सर पर अपने राख डाली। आस्तर के जमाने में जब आस्तर की कौम पर मसाइब आए, दुख आए, तो उस वक्त उसने कहा कि हम रोजे का ऐलान करें। पूरी बनी इस्राएल कौम जो है वो रोजा रखे, और लोगों ने टाट ओढ़े और अपने सरों पर राख उंडेली। सो आज हम राख अपने सरों पर, माथों पर लगाएंगे। राख अलामत है पाकीज़गी की। पाकीज़ा होना जिस्म से भी और रूह से भी, दोनों तरीकों से हम पाकीज़ा होते हैं, पाक करते हैं अपने आप को। राख पाक होने के लिए इस्तेमाल की जाती रही है। घरों के लिए, जब पुराने दौर में जब मिट्टी के घर हुआ करते थे, लोग अपने घरों को राख से, खाक से पाक किया करते थे, सहनों को सफाई करते थे राख से। राख या खाक से लोग बर्तन धोया करते थे। राख या खाक, आज भी मिट्टी जो है वो हमारी बेटियां, हमारे भाई, जब उनके चेहरों पर दाग आना शुरू हो जाए तो वो कई लोग जो है वो अपने चेहरे को तरोताजा करने के लिए, सफाई के लिए मिट्टी का या राख का इस्तेमाल करते हैं, अपने चेहरों पर लगाते हैं ताकि वो उनके चेहरे साफ हो जाए। पहले लोग जब इतना मेडिकल या डॉक्टर्स मौजूद नहीं रखते थे तो लोग मिट्टी राख लेकर जख्मों पर भी लगा लिया करते थे, ये सही होता है। सो ये राख शिफा के लिए, सफाई के लिए इस्तेमाल होती रही। और राख जो है ये हमारे जो हलीम होना और फौतन होने को भी ज़ाहिर करती है कि जब हम अपने सर पर राख डालते हैं, हम समझते हैं कि हम नाचीज हैं, हम कुछ भी नहीं। तो राख दोनों तरीके से जिस्मानी पाकीज़गी और रूहानी पाकीज़गी के लिए इस्तेमाल होती रही है। और रोज़ों के आगाज में हम सर पर राख उंडेलते हैं, राख लगाते हैं। लेकिन आज की इंजील मुकद्दस में खुदा यीशु मसीह फरमा रहे हैं, तुम कोई भी ऐसा काम ना करो जो देखने में लगे कि रियाकारी है, ऐसे निशानात ना करो। खबरदार अपने रास्ते के काम लोगों के सामने दिखाने के लिए ना करो, नहीं तो तुम्हारे बाप की तरफ से जो आसमान पर है तुम्हें अजर ना मिलेगा। सो बज़ाहिर हम राख लगाते हैं, इस पर कई लोग सवाल करते हैं कि देखिए जी, कलाम में लिखा कोई भी ज़ाहिरन ऐसा काम ना करे कि जिससे ज़ाहिरों के रोजेदार है। तो याद रखिएगा 40 दिन रोजे रखते हैं और 40 दिनों में हर रोज राख सरों पर नहीं उंडेली जाती। पहली बात, हर रोज राख को सर पर या माथे पर नहीं लगाते। दूसरी बात कि राख जो है ये अब हमारी इबादत का, रस्म का हिस्सा बनती है। ये रस्म के तौर पर किया जाता है, ना कि चौक में खड़े होकर कि भाई हम जो है सब राख डाल रहे हैं, हम सब बराबर, सभी, ये नहीं कि चंद एक राख लगा रहे हैं और वो अपने आप को अफजल पेश कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि जहां पर हम ये सोचे कि ये रियाकारी के जुम्मे में आता नहीं।
سبھی اپنے ماتھوں پر راکھ ڈیلتے ہیں، لگاتے ہیں، تاکہ اپنے آپ کو یہ ثابت کریں کہ وہ خدا کی حضوری میں حلیم اور فوتر بننا چاہتے ہیں، وہ اپنے گناہوں پر پشیمان ہیں۔ اس لیے راکھ آج یا خاک ہم اپنے سروں پر لگاتے ہیں۔ اسی عزیز بہنوں اور بھائیوں، آج راکھ کے بدھ پر ہم راکھ اپنے سروں پر ڈالیں گے اور روزوں کا آغاز کریں گے۔ روزہ ریاضت سے ہم اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں۔ ہمارا جسم جو مسلسل ہر روز مشینری کی طرح چلتا رہتا ہے، ہم کھاتے رہتے ہیں اور جسم جو ہے وہ کام کرتا رہتا ہے، اسے بھی آرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے کوئی مشین جو چلاتے ہیں اور اسے بھی ضرورت ہوتی ہے آرام کی، اور مسلسل مشین پر پریشر ڈالیں گے تو مشین کیا ہوگی؟ وہ خراب ہو جائے گی۔ مشین میں اتنی ہی چیزیں ڈالی جائے، تیل ڈالا جائے، اتنا ہی اس کو ریس دی جائے۔ اگر بائک ہے تو گاڑی ہے، اور اس کو زیادہ ریس دیں گے تو بھی وہ جلدی خراب ہو جائے گی۔ اگر کوئی اور مشینری ہے اس کو اچھے طریقے سے استعمال نہیں کریں گے تو بھی وہ خراب ہو جائے گی۔ سو اعتدال کے ساتھ مشین کا استعمال کرنا اور مشین کو سکون بھی دینا۔ سو جسم بھی جو خدا نے ہمارا میکینیکل سسٹم ایک بنایا ہے، اسے بھی سکون کی ضرورت ہوتی ہے، اور خدا ہمیں یہ موقع دیتا ہے ان 40 دنوں کے درمیان، اور یہ 40 دن رات کے بدھ سے شروع ہوتے ہیں اور ہم اسے پاشکا تک لے کر جاتے ہیں۔ اگر چاہیے 46 دن بنتے ہیں اور ان میں سے 6 اتوار نکال لیے جاتے ہیں، کیونکہ اتوار کے دن ہم روزہ نہیں رکھتے۔ کیوں نہیں روزہ رکھتے؟ اس لیے کہ اتوار کے دن ہمارا خدا یسوع مسیح مردوں میں سے سو رات کے بدھ سے ہم روزوں کا آغاز کریں۔ ایک اور بات رات کے حوالے سے کہ پھر رات جب ہم حلیم اور فوتر ہونے کی علامت ہے، ساتھ ہی ساتھ یہ جو ہمیں یاد کراتی ہے تکوین کا واقعہ کہ جب خدا نے فرمایا اے انسان تو خاک ہے اور خاک ہی میں، اے انسان تو خاک ہے اور خاک ہی میں لوٹے، یاد دلاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ جب لگائے جاتے ہیں تو کہا جاتا ہے انسان خاک ہے خاک میں لوٹے گا، یا توبہ کرو اور انجیل پر ایمان لاؤ۔ اور ساتھ ہی کیا کیا جاتا ہے؟ ہمارے ماتھے پر صلیب کا ایک طرف یاد دلایا جا رہا ہے کہ ہم خاک ہے، راکھ ہو جائیں گے، چاہے ہم جتنے بھی طاقتور ہوں، جتنے بھی خوبصورت ہوں، جتنے بھی ہم پارسا ہوں، نیک ہو، جتنی بھی دولت رکھتے ہوں، سب نے راکھ اور خاک ہو جانا ہے۔ چاہے ہم تناور درخت ہو، چاہے کھجور کی مانند مضبوط ہو جس کی ٹہنیوں کو جلا کر ہم راکھ بناتے ہیں، چاہے اس کی مانند ہو، پھر بھی یہ ہے کہ راکھ اور خاک بنے۔ اور اسی راکھ اور خاک سے ہمیں یہ ماتھے پر صلیب کا نشان بنایا جاتا ہے کہ اگرچہ ہم خاک میں بن جائیں گے پھر پر مایوس نہ ہو۔ وہی خداوند جو صلیب پر قربان ہوا ہے وہی خاک کو کیا کرے گا؟ اکٹھا کرے گا۔ خاک یا راکھ دوبارہ سے اکٹھی ہوگی، جسد دوبارہ سے بحال ہوگا جب خداوند یسوع مسیح کا آنا ہوگا۔ وہی مصلوب مسیحا جو ہے وہ بادلوں پر سوار ہو کر آئے گا، اور جو پہلے سو گئے ہیں، جو قبروں میں ہیں، جو سمندر کے اندر مردے ہیں، جو ہوا میں مردے ہیں، جو جہاں کہیں بھی مردے ہیں، ہر کوئی اپنے مردے فراہم کرے گا اور وہ زندہ ہو جائیں گے، وہ جسمانی جسم اختیار کریں گے اور دوسرے جو حیات ہیں وہ بدل جائیں گے۔ سو یہ ہے کہ صلیب فتح مندی کی علامت ہے۔ ایک طرف ہم حلیمی اور فروتی کی بات کر رہے ہیں اور دوسرے ہی لمحے ہم صلیب کا نشان بنا کر فتح مندی کا بھی اشارہ دے رہے ہیں کہ ہمارا ایمان فتح مند خداوند پر ہے جو صلیب پر فتح مند ہوا ہے۔ عزیز بہنوں بھائیوں، مسیحی روزہ صرف کھانا نہ کھانا بلکہ دنیاوی عیش و عشرت اور آسائش سے کنارہ بھی ساتھ ساتھ ہے، اور یہ خدا سے ملاپ ہے کہ روزے کے ذریعے سے ہم خدا سے ملاپ کرتے ہیں، جو آج کی پہلی تلاوت میں بیان کیا گیا، خدا ان سے میل کرنا۔ بس ہم خدا کے الچی ہیں، ہم خدا کے قاصد ہیں، ہم خدا کے بھیجے ہوئے، اور تمہیں بتا رہے ہیں کہ خدا سے کیا کر لو؟ میل کر لو۔ مسیح روزہ جسم کو اذیت دینے کے لیے نہیں بلکہ خدا کی طرف رجوع لانے کا عمل ہے۔
یہ نہ سوچیں کہ اپنے آپ کو ہم اذیت دیں گے، تکلیف دیں گے اور کوئی ڈائٹنگ پلان ہو جائے گا، ایسا کرنے نہیں۔ یہ 40 دن کا موقع ہے خدا سے ملاپ کرنے کا موقع ہے، یہ ڈائٹنگ کا موقع نہیں۔ مسیح روزہ اپنے گناہوں سے توبہ کرنے، تبدیل ہونے اور دعا اور ایمان میں مضبوط رہنے کا وقت ہے، خدا کی قربت کو محسوس کرنے کا اور خیرات کے کاموں میں بڑھنے کا وقت ہے۔ اس لیے عزیز بہنوں اور بھائیوں، روزے کا جب اعلان کیا گیا ہے تو پرانے عہد نامے میں آج کی پہلی تلاوت میں ہم سنتے ہیں یوئیل نبی کے صحیفہ میں سے جو ہمارے آج پڑھا گیا۔ اب خداوند کا فرمان ہے، روزہ رکھ کر گریہ زاری کرتے ہوئے اپنے سارے دل سے میری طرف توجہ لاؤ، اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ اپنے دلوں کو چاہتے۔ اگر ہم نے اپنے جسم کو اذیت دے دی، اگر ہم نے بھوک اور پیاس کو برداشت کر لیا اور اپنے بہن بھائیوں سے نفرت رکھی، اپنے بہن بھائیوں کے بارے میں دل میں بغض رکھا، تو پھر ہمارے روزے ریاضت کا کوئی فائدہ۔ اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ ہم اپنے دلوں کو چاک کریں۔ صہیون میں نرسنگا پھونکو، روزے کا اعلان کرو، مقدس محفل فراہم کرو۔ ان دنوں میں کیا کرنا ہوگا؟ جو گروپس ہیں، ہمارے گرجا گھر کے جو گروپس ہیں، چاہے وہ ہمارے یوتھ کا گروپ ہو، چاہے وہ ہمارا کوائر کا گروپ ہو، چاہے مدر جین کی بیٹیاں ہوں، چاہے وہ یوتھ بوائز ہوں، یوتھ گرلز ہوں، سیکیورٹی پر معمور نوجوان ہوں، آلٹر سرورز ہوں، انہوں نے اپنے گروپس کے اندر تحریک دینی ہے کہ آپ نے ان دنوں میں یہ کوشش کرنی ہے کہ پورا گروپ جو ہے وہ خاندانوں کے اندر جائے، وہ بیدار کے پروگراموں میں حصہ لے، کہ کوئی خاندان اگر آپ کو بلا رہا ہے، کھانے پینے کے لیے بات نہیں ہے، کھانے پینے نہیں، مرکز کھانا پینا نہیں، مرکز ہے دعا کرنا، مقدس محفل فراہم کرنا۔ اور کوئی خاندان اپنے گھروں میں دعوت دیتے ہیں تو ضرور ان دنوں میں جائیں، کلام کو پڑھیں، دھیان و گیان کریں اور اس خاندان کے لیے برکت چاہیں۔ مقدس محفلوں کو ارینج کیا جائے خاندانوں میں، اپنے خاندانوں میں یہ گروپس جو ہیں ان کو دعوت دیں۔ آپ کو خاص طور پر مدر جن کی بیٹیوں میں دیکھتا ہوں کہ وہ بہت سارے گھروں میں جاتی ہیں، روزی پڑھتی ہیں اور ان کا سامان سے کی انتظار کرتی ہیں۔ ایسے کوائر کے ممبران بھی، ایسے سیکورٹی پر معمول نوجوان، ایسے یوبر گروپ جو ہے وہ مل کر جو ہے وہ مقدس محفلوں کا ارینج کریں، مقدس محفل فراہم کرو، لوگوں کو جمع کرو، جماعت کو مقدس کرو، بزرگوں کو جمع کرو، بچوں اور شیر خواروں کو اکٹھا کرو۔ صرف بزرگوں کی بات نہیں، چھوٹے بچے جو ہے نا دودھ پیتے، ان کو بھی بٹھاؤ آرام سے، ان کو بھی بتاؤ کہ آج سے روزے شروع ہیں، گرجا گھر میں آئے، آرام سے بیٹھنا ہے۔ اگر ماں لاڈیاں کر رہی ہے تو کس نے سمجھانا ہے بھائی؟ خدا ان کے گھر میں آئے ہیں تو ان کو بٹھانا، آرام سے نیچے بٹھانا، پیار سے سمجھانا کہ ہاتھ جوڑ کے بیٹھو، یہ ماں نے بتانا ہے، یہ اور کسی نے نہیں سمجھانا۔ اگر والد کے پاس ہیں بچے تو والد نے سمجھانا کہ بھائی آرام سے، یہ خدا کی ہیکل ہے، یہاں سے تمیز میں بیٹھنا، یہاں سے ادب میں بیٹھنا ہے خدا کے گھر میں، خاص طور پر عام دنوں میں بھی اور خاص طور پر ان دنوں میں۔ تو بچوں اور شیر خواروں کو، دودھ پیتے بچوں کو بھی سکھایا جائے، اکٹھا کرو، دولہا اپنے کمرے سے اور دلہن اپنے خلوت۔ بہت ساری شادی بھی ہیں تو ان کو بھی رجحان لائیں، ان کو بھی کہیں کہ آؤ خدا کے گھر کی طرف، ابھی روزوں کا وقت ہے۔ ہم نے شاید کہیں خدا کو ناراض نہ کیا ہو، شادی بیاہ میں کئی رشتہ داروں کو ناراض نہ کیا ہو، کہیں ہم سے بد زبانی نہ ہو گئی ہو، کسی طریقے سے دل نہ دکھایا ہو، تو آئیں خدا کی طرف رجوع لائیں، خدا سے معافی مانگے، کیونکہ یہ خدا سے ملاپ کا وقت ہے۔ ڈیوڑی اور مذبح کے درمیان کاہن یعنی خدا کے خادم ماتم کرے اور کہے، اے خداوند اپنی امت پر رحم کر اور میری میراث کی توہین نہ ہونے دے، قومیں ان پر حکومت کریں، امتوں میں کیوں کہا جائے کہ ان کا خدا کہا ہے۔ سو ان دنوں میں کاہن جو ہیں انہیں بھی، بہت سارے کاہن جو ان دنوں میں ریٹریٹس میں جاتے ہیں، دعا اور عبادت میں جاتے ہیں، تاکہ وہ بھی اپنی خلوت میں دعا اور پرہیزگاری میں اور زیادہ آگے بڑھیں۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، روزے کے لیے پرانے عہد میں بہت ساری مثالیں ہیں کہ جہاں پر ہم روزے کے بارے میں تصور اس کا دیکھتے اور سنتے ہیں۔
पुराने अहद में जो रोजा हमारे सामने पेश किया गया है, रोजा मुआफी के लिए, तौबा या पछतावे के लिए, कि जब लोग गुनाह करते थे उन्होंने सोचते थे कि भाई अपने खुदा के खिलाफ गुनाह किया है, अब हमें तौबा की जरूरत है, हमें मुआफी की जरूरत है। और पछतावे के तौर पर भी रोजा और रियाजत किया करते थे। गम में, मातम में, तंगी में, मुश्किल से रिहाई के लिए और कफारे और कौम की खलासी के लिए भी रोजे का ऐलान किया जाता रहा है। रोजे के औकात के बारे में अक्सर औकात हमारे ज़हन में सवाल होता है, रोजा कब खोलना है, कितने बजे खोलना है, वक्त कौन सा है। तो रोजे के बारे में बहुत सारे सवाल, ये गैर कौमों में तो ऐसा होता है, ऐसे करते रोजा, हमारा है रोजा ऐसा क्यों नहीं। हमारे रोजे का अंदाज जो है वो दूसरों से बिल्कुल फर्क है। रोजे की औकात पुराने अहदनामे में 3 दिन का भी जिक्र आया है, जब आस्तर जो है वो बादशाह के महल में काम कर रही थी और उसने अपनी कौम से कहा कि जरूर है कि हमारी कौम रोजा रखे ताकि हमारी कौम जो है वो बदी से बच सके, हमारी कौम जो है वो हलाकत से बच सके। फिर पहला सामुएल उसका 13वां बाब 31वीं आयत में 7 दिनों के रोजे का जिक्र किया गया है और फिर 40 दिनों के रोजे का जिक्र जो है वो 12 किया गया है। वो इलियास नबी के रोजे का भी जिक्र किया गया है और बुजुर्ग मूसा का भी रोजे का जिक्र किया गया है कि वो खुदा की हज़ूरी में रहा और उसने 40 दिन का रोजा 2-3 बार रखा है। इसी अजीज बहनों और भाइयों, कलीसिया अब 40 दिनों का रोजा क्यों रखती है? क्योंकि 40 का अदद कामलियत का अदद है। 40 का अदद बताता है, तजदीद का अदद है कि जब तूफान नूह आया, हर तरफ पानी पानी, गुनाह दुनिया में बढ़ा हुआ था, तो खुदा ने पानी भेजा ताकि सफाई की जाए। तो 40 दिन हम अपने आप को साफ और पाक करते हैं और फिर तजदीद करते हैं, नई जिंदगी का आगाज करते हैं, जैसे तूफान नूह के बाद नई जिंदगी का आगाज हुआ। 40 दिन का अदद हमें याद दिलाता है बनी इस्राइल कौम का सफर, कि 40 साल तक वो सफर में रहे और वो खुदा का तजर्बा करते रहे, खुदा से हम कलाम होते रहे। तो इन 40 दिनों में हमने मुसलसल खुदा से हम कलाम होते रहना है, खुदा को सुनना है, खुदा की बातों पर ध्यान और ज्ञान करना है। इसलिए 40 का अदद खुदा की मौजूदगी का, 40 का अदद फतेह मंदी की इलामत भी है कि खुदा यीशु मसीह ने आजमाइशों पर फतह पाई। ये आजमाइशों का दौर भी है कि 40 दिन तक बार बार में भूख लगेगी, दिल करेगा ये खा लूं, दिल करेगा ये पी लूं, दिल करेगा ये काम कर लूं, दिल करेगा मैं ये लालच भी कर लूं, और बहुत सारे लालच वो हमारी जिंदगी में आएंगे। कभी कभी गिरजाघर ना आने की बात भी होगी कि छोटो की जाना चल रहा है, सोते हैं, चाहे 14 मुकाम की इबादत हो, चाहे द्वार की इबादत हो, तो बहुत सारे लोग वो सुस्ती और काहली में होंगे और वो इस आजमाइश में होंगे, वो लालच में होंगे कि दुनिया को हासिल कर ले, चलिए जी ओवर टाइम लगा देते हैं, कहीं नौकरी ना छूट जाए, कहीं ये ना हो जाए, तो वो कहेंगे नहीं नहीं कोई बात नहीं, इबादत होगी। खुदा यीशु मसीह को भी शैतान ने क्या दिखाया? पूरी शान और शौकत दिखाई। कहने लगा ये देख ले, तुझे हासिल करनी है तो बस हासिल कर, सजदा कर। खुदा तो ये फैसला, ये आजमाइश के दिन भी होंगे, बार बार आपके लिए आजमाइश के दिन होंगे। बच्चों की तरफ से आजमाइश होगी, बेगम हो सकता है कह दे कि भाई जाओ वो सामान लेके आना, लास्ट मोमेंट पे जाओ आप चर्च के लिए निकलने लगे, या घर से कोई और काम आ जाए, चलो बच्चों को भाई चलो हांडी बनाओ, तो हम गिरजे जाने पे रोटी पहले बनाओ, तो हो सकता है वो उस तरफ से भी आजमाइश। ये बहुत सारी आजमाइशें हमारी जिंदगी में होगी, लेकिन इसके बावजूद खुदा के साथ वफादार रहने की कोशिश करनी होगी। फिर ये फतेह मंदी का भी है कि खुदा यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठकर जो है वो 40 दिन तक शागिर्दों पर जाहिर होता रहा। इसी अजीज बहनों और भाइयों, पाक मां कलीसिया हमें दावत देती है कि हम 40 दिन रोजा रियाजत में और खैरात के कामों में बढ़े, लेकिन इनमें से कोई भी काम ऐसा ना हो कि जिसकी वजह से हमारी सारी जो रियाजत है वो काम नहीं जाए। इसलिए बाजी बैठ जाए, कोई बात।
खुदा यीशु मसीह ने अंजील मुकद्दस के जो आज हमने सुनी शुरू में कहा, उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा खबरदार। क्या कहा? आवाज नहीं आई। और ये खबरदार लफ्ज जो है ये आप कहां कहां पढ़ते हैं? कभी पढ़ा, कभी खबरदार लिखा हो? खबरदार, होशियार, खबरदार, कहां लिखा है? हाँ जी, रोड पे जाए तो वहां पे लिखा होता है। और कहां पे लिखा होता है? बिजली का जो ट्रांसफार्मर वगैरह होता है, सर्किट होता है, वहां पर भी बाज उगात लगाते हैं खबरदार, होशियार। और कहां पे लगाते हैं खबरदार? पेट्रोल टैंकर्स पे लिखा होता है खबरदार। और कहां पे लिखा होता है? और कहां पे लिखा होता है? कभी कोई जहरीले जो होते हैं, चीजें होती हैं, उन पर लिखा होता है खबरदार। कभी केमिकल्स होते हैं, उन पर लिखा होता है खबरदार। एक्सप्लोजिव जो मटेरियल होता है उस पर लिखा होता है खबरदार। अद्वियात के लिए भी कई दफा जो है खेतों में फेंकने वाली, छिड़काव करने वाली, उन पर भी उसका लिखा हुआ खबरदार। मुराद ये कि हर वो चीज जो आपको मौत की तरफ लेके जा सकती है, उसे खबरदार किया जाता है, उसे आपको होशियार किया जाता है कि होशियार हो जाओ, खबरदार हो जाओ। और खुदा यीशु मसीह भी यही कह रहे हैं, खबरदार। ये तुम्हारी सारी रियाजत, ये तुम्हारी सारी मेहनत जो रोजा रखकर, खिरात करके, दुआ करके जो आप मेहनत कर रहे हो, कहीं ये ना हो कि ये सब मिट्टी में मिल जाए और आप मौत की तरफ चले जाओ। सबसे बड़ा गुनाह क्या है? सबसे बड़ा गुनाह है तकब्बुर का गुनाह। कौन सा गुनाह है? तकब्बुर का गुनाह। जब आप अपने आप को पासा समझो, जब आप अपने आप को रोजेदार समझो, जब आपको अपने आप को दूसरों से बाला समझो और दूसरों को नीच जान लो, इससे बड़ा कोई गुनाह। दूसरे गुनाह भी बड़े बड़े हैं, लेकिन इससे बड़ा कोई गुनाह। और जब यह आप अपने आप को समझ ले तो सारी नेकी, सारी रियाजत, सारी खैरात आपकी वो मिट्टी में मिल जाती है। उसने, और मुकस्सम आपको बताती है तराना में, उसने कुदरत वालों को तख्त से और पस्तालों को बुलंद। चाहे जितनी मजीद दौलत हो, चाहे जितने मजीद ताकतवर हो आप, लेकिन हलीमी और गोतनी ये बहुत जरूरी। इसी खुदा मसीह खबरदार कर रहे हैं कि जब तुम दुआ करने लगे हो तो ये दुआ का खुमार तुम्हारे ज़हनों में ना रहे कि मैं दुआ करता हूं, मैं दुआ को हूं, मैं दुआ करती हूं और मैं घर दुआ करती हूं। नहीं भाई, ये खुमार ना हो सकता है दूसरा आपसे ज्यादा खुदा अपने आप को हलीम और खोतर करते हैं। आप खुदा के घर में नजराने पेश करते हैं, आप खुदा के गरीबों की मदद करते हैं, आप खुदा की हैकल में हदिये देते हैं। ये आपकी खुमारी में ना आ जाए, गरूर में, तकब्बुर में ना आ जाए कि आप सबसे ज्यादा हदिये देने वाले, सबसे रेगुलर हदिये देने वाले ना। ये वजूहात नहीं होनी चाहिए कि ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਗਿਰਜੇ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾ। ये खुदा का काम है, ये खुदा का काम चलता, ये तकब्बुर ना है। और रोजा रियाजत कि मैंने जो इतने रोजे रखे हैं, मुझे याद है एक जब मैं लाहौर में था तो वहां पर एक शख्स 40 रोजे पूरे रखा करता था, और 40 रोजे रखने के बाद फिर बग्गी पर बैठा के पूरे मोहल्ले में उसको जी वो सैर कराई जाती थी, जैसे 40 रोजे। तो क्या वो सारा अपने दुनिया में अपना अजर ले लिया, भाई सब कुछ हासिल कर लिया। तो ये नहीं, कई दफा बहन भाइयों में जिद होती है ना, बताते नहीं है जिद, मतलब लेकिन खामोशी में जिद चल रही होती है कि बहन रखे हैं वो 18 रखे हैं, 20 रखे हैं, भाई सोचता मैं भी इतने रोजे रखूंगा। कभी कभी रिश्तेदारों, अजीजों में, सहेलियों में, दोस्तों में, अच्छे इतने रोजे रखे हैं, मैं भी इतने रोजे रखूंगा, मैं इसे 1 दफा 2-3 दफा इसे आगे रखूंगा रोजे। खुदा करे ये पानी पी ले तो रोजा टुट जाए तो मैं ये तो अगे बच जाऊँ। बच्चे कई दफा ये सोचते, कई दफा ये सोचते नहीं इससे रोजे की बात नहीं। सो अजीज बहनों भाइयों, रोजा बामकसद होना चाहिए। रोजा जब भी रखे बामकसद रखे, कोई ना कोई मकसद रखे। बीमारों के लिए दुआ करने का, अपने मुल्क की सलामती का, अपने खानदान की सलामती का, अपने बच्चों की तरबियत का, अपने नौजवानों की भलाई का। कोई भी अपने काहिनों के लिए रोजा रखे कि भाई काहिन भी
को मुनासिबात को भी हम सबको भी दुआओं की जरूरत होती है, चलो इस दफा कायम के लिए रोजा रखें, तो किसी के लिए भी कोई मकसद के तहत रोजा रखें। और दूसरी बात ये कि रोजे के लिए औकात का जिक्र ना, एक शाम से दूसरी शाम तक का रोजा कलीसिया में दर्ज देती है। कलीसिया बताती है कि एक शाम से दूसरी शाम तक रोजा रखा जाए, पुराने अहदनामे में जिक्र किया गया, लेकिन एक रोजा सुबह से शाम तक का रोजे का भी जिक्र कलाम खुदा में आता है, पुराने अहदनामे में आता है कि बनी इस्राएल कौम ने सुबह से लेकर शाम तक का रोजा। और फिर अगर जो सेहतमंद है, जो टीनेजर्स हैं या जो कलीसिया तालीम देती है कि जो सेहतमंद है, नौजवान है, 18 से ऊपर के है, लाजमन रोजा रखें, 18 से लेकर 59 साल तक लाजमन। लेकिन अगर उनमें कोई बीमार है, कोई शुगर पेशेंट है, अगर कोई उनमें ब्लड प्रेशर का मरीज है, तो वो उसके मुताबिक चंद घंटों का भी रोजा रख सकता है। अगर कोई हमारी बहन उम्मीद से है तो वो छोटा रोजा भी रख सकती है, जितनी उसकी बरसात है, और उसे दवाई खानी है तो उसके मुताबिक। लेकिन ये नहीं कि बिल्कुल ही रोजे चंद घंटों का भी, 3 घंटे 4 घंटे का। और जब आप नियत करते हैं 3 घंटे 4 घंटे का रोजा भी, तो फिर बड़ा मुश्किल होता है उस रोजे में 3 घंटे भी अपने आप को प्यासा रखना, 3 घंटे भी अपने आप को चीजों से दूर रखना, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए तहैया करें कि भाई मैंने इतने वक्त का रोजा रखा है। और रोजा जो कलीसिया जो म्यारी रोजा की तालीम देती है, वो एक शाम से दूसरी शाम। बाकी बीमारों के लिए, बच्चों के लिए, जो बच्चे रखना चाहते हैं, 12-13 साल के बच्चे हैं, 10 साल के हैं, तो वो कम वक्त का रोजा रख सकते हैं। अलगर्ज अजीज बहन और भाइयों, रोजों का मकसद खुदा से मुलाकात है, खुदा से मिलाप है, और हम सब कमजोर हैं, गुनाहगार हैं। और दाऊद बादशाह ज़बूर नवीस फरमाता है कि मैनू विच गुनाह दे जमया मेरी, हम गुनाह में बढ़ते रहते हैं। लेकिन ये दिन हमें दिए गए हैं कि हम अपने आप को पाक करें, कि खुदा हम सबको ऐसा करने की तौफीक अता करे, मसीह खुदा के वसीला से। जो हम तौबा का इजहार करने के लिए माथों पर राख लगाएंगे, आइए आरज़ी के साथ खुदा बाप से दुआ करें कि वो अपने बड़े फजल के साथ इसे पाक करे। रहीम खुदा, तू फरोख्ती को देखकर तरस खाता और कफारे पर निगाह करके मेहरबान हो जाता है। मेहरबानी से हमारी इल्तिजाओं की तरफ तवज्जो कर और अपने बंदों को इलाही बरकत की तौफीक अता है। जिनके माथों पर राख लगाई जाएगी, उन्हें सच्ची तौबा का फजल बख्श, रोजों की पाबंदी करते हुए साफ दिलों के साथ तेरे बेटे के मरने और जीवने की यादगार मनाने के लायक ठहरे। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से। तौबा करो और इंजील पर ईमान लाओ। 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 तौबा करो और इंजील पर ईमान लाओ।
तौबा करो और इंजील पर ईमान लाओ। तौबा करो और इंजील पर ईमान लाओ। तौबा करो और इंजील पर ईमान लाओ। तौबा करो और इंजील पर ईमान लाओ। तौबा करो और इंजील पर ईमान लाओ। तौबा करो और इंजील पर ईमान लाओ। तौबा करो और इंजील पर ईमान लाओ। तौबा करो जीवन में ऐसा एक दिन आएगा, जीवन में ऐसा एक दिन आएगा, तू छोड़ के जब सारी दुनिया इस धरती में सो जाएगा, तू छोड़ के जब सारी दुनिया इस धरती में सो जाएगा। धन दौलत इज्जत शौहरत सब इस दुनिया में रह जाएंगे,
दुनिया की फानी चीजों से यूं प्रीत लगा क्यों बैठा है। दुनिया की फानी चीजों से यूं प्रीत लगा क्यों बैठा है। तू दुनिया जग में आया था, दुनिया भी जग से जाएगा। तू दुनिया जग में आया था, दुनिया भी जग से जाएगा। है इंसान के जीवन में ऐसा भी एक दिन आएगा। तू छोड़ के जग सारी तौबा करो इंजील पर ईमान लाओ। तौबा करो इंजील पर ईमान लाओ।
हमें बख्शिया बल्कि करना सदा हमें बख्शिया बल्कि करना सदा खुदाया तुझे पाक नज़रे चढ़ाए दिलो जाने दे नज़रे हम चढ़ाए दिलो जाने दे नज़रे हम चढ़ाए ऐसे दुआ करें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा का आदम बाप की रसोई में मकबूल फरमाए। हम दुआ मांगे। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, हम संजीदगी के साथ रोजों के शुरू में ये कुर्बानी चढ़ाते हैं और तुझसे इल्तिजा करते हैं कि तू हमें नुकसानदा आदतों से बाज रख। नेज नफकशी और दीनी मोहब्बत के कामों की वजह से गुनाहों से पाक साफ कर हमें इस लायक बना के अकीदे के साथ तेरे प्यारे बेटे के दुखों को याद करे, जो मर कर और मुर्दों में से जिंदा होकर अब तेरे साथ हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। खुदावंद आपके साथ हो, हम खुदावंद की तरफ ध्यान लगाएं, हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है कि उस बाप कि हम हर वक्त और हर जगह तेरा शुक्र अदा करें। तू जिस्मानी रोजों से हमारी बुरी ख्वाहिशों को दबा कर और हमारे ख्यालों को बुलंद करके हमें नेकी की ताकत और अजर इनायत करता है। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से जिसकी मार्फत हम फरिश्तों और तमाम मुकद्दसों के साथ ये कहते हुए तेरी हम और सना करते हैं, कद्दूस कद्दूस कद्दूस। आए मेहरबान बाप, दुआ के एक कदूस से तू पाक है, हर पाक चीज तुझ से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भेज ताकि नजराना ये रोटी और मैं पाक और मुतवज्जो और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसने दुख खाने के लिए तैयार होकर अपने आप ही खाने के मौका पर रोटी दी। उसने शुक्र किया और रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी, तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद में का प्याला भी लिया, उसने तुम्हारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया, तुम सब इसमें से लो और पियो, नए रब्बी अहद में मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत सारे लोगों के गुनाहों की माफी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद बस है बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने में लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आज के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श देकर मसीह का बदन और खून देकर और उनकी की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप पापा फ्रांसिस, हमारे मिशेस रस्टिन और अपने सब खादिमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली है, उसे कामल मोहब्बत अता फरमा। अपने बंदा रेवरेंड फादर ह्यूबर्ट, फादर अल्बान, सिस्टर डॉक्टर यूनुस मसीह, ताज़ीम सुनारा, अदनान माइकल पर नजर कर, जिन्हें तूने अपने पास बुला लिया है। बख्श दे कि जिस तरह वो मौत में तेरे बेटे के साथ थे, उसी तरह जीवने में उसके साथ रहे। नीज तमाम मरहूमों को याद कर और उनको रोशनी में कबूल फरमा।
हम से मिन्नत करते हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक मान कमाई होंगे। हजरत यूसुफ उसका निहायत पाक हो, तमाम मुबारक रसूलों और कसम के साथ जो जहां में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा अपनी जिंदगी में शरीक हो, और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीला से तेरी हम और सना कर सके। उसी के जरिए, उसी के साथ और उसी में तुझका मुतलिक खुदा बाप और उल कुदस की वादानियत में कामिल इज्जत और ताज़ीम छाया है हमेशा से हमेशा तक। आए हम अपने निजात देने वाले से हिदायत पाकर पूरे भरोसे और ईमान के साथ उसी तरीके से दुआ करें जिस तरीके से खुदा ने उस सिखाया। आए हमारे खुदा हमसे मदद करते में सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफकत की तौफीक से अपने मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आजाद और मुसीबत से महफूज रहें। आए खुदा ने से कहा, मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े आता हूँ, मैं अपनी सलामती में देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि किसी के ईमान पर उसे वो सलामती तो हाथ बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। खुदा उनकी सलामती हर वक्त आप सबके साथ हो। आए हमें एक दूसरे की सलामती आए खुदा के बर्रे अजीज बहन और भाइयों, ये है खुदा का बर्रा हमारा खुदा यीशु मसीह जो दुनिया के गुनाहों को उठा ले जाता है, जो 40 दिन बियाबान में आजमाया गया। मुबारक है हम सब जो इस बर्रा की ज़ियाफत में बुलाए गए। मसीह का बदन और खून हमें हमेशा की जिंदगी के लिए
Thank you.